हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपका एक्सरसाइज 13.2 करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 13 टाइम एंड टेम्परेचर चैप्टर से। नाउ आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ फ्यू वीडियोस रिगार्डिंग टाइम related of class 4 also and of class 5 an introduction to how to understand time formats and exercise 13.1 also. Check the playlist of my channel so that you can see all the other videos also and study for your exams accordingly. So let us start, students. Addition of time. In class 4, we have learned to find the duration of time by adding one unit of time to another. अब one unit of time to another मतलब अगर hours को ऐड किया या फिर मिनट्स के साथ ऐड किया या फिर सेकेंड्स के साथ ऐड किया। इस वीडियो में हम डायरेक्टली 2 units of time को ऐड करना सीखेंगे। We will add 2 units of time in this video. Addition of hours and minutes is quite simple to that of usual addition with numbers arranged under specific units. Example 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है add 5 hours 20 minutes and 3 hours 25 minutes। तो 2 units दिए गए यहाँ पर बच्चों, एक है आपका hours और दूसरा है आपका minutes। आपको जब ऐसे 2 units of time को ऐड करना है तब आप एक कॉलम बनाएंगे, एक है hours का कॉलम और दूसरा है minutes का कॉलम। ठीक है, और पहला जो आपका दिया गया है 5 hours 20 minutes, 5 को hours के नीचे लिखेंगे एंड 20 को मिनट्स के नीचे लिखेंगे। एंड दूसरा आपका दिया है 3 hours 25 minutes, सो 3 विल बी रिटन अंडर द आवर्स कॉलम एंड 25 विल बी रिटन अंडर मिनट्स कॉलम। ठीक है, इतना तक समझ में आया। इन दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 units ऑफ टाइम। सो 20 और 25 को ऐड करेंगे तो 45 आता है एंड 5 + 3 इज 8। आंसर इज 8 hours 45 minutes। आंसर आप लिखेंगे इज 8 hours 45 minutes. Okay. Now, example 2 add, हमें ऐड करना है 3 घंटे 55 मिनट और 4 घंटे 45 मिनट्स को। ऐसे ही आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक आवर्स का और दूसरा मिनट्स का, और उसके नीचे आप लिखेंगे जो आपका क्वेश्चन में दिया गया 3 hours 55 minutes। 3 को आपने आवर्स वाले कॉलम में लिखा, 55 को आपने मिनट्स वाले कॉलम में लिखा। 4 hours 45 minutes को 4 को आप आवर्स के कॉलम में लिखेंगे, 45 को आप मिनट्स के कॉलम में लिखेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यहाँ पर जब हम मिनट्स के कॉलम को ऐड करेंगे तो 55 + 45 हमारा आ रहा है 100, जो कि आपका 60 मिनट से ज्यादा है। ठीक है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 hour। सो क्योंकि ये जो मिनट्स है आपका 60 से ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे। अब ये जब आपने 55 + 45 किया 100 लिखा और यहाँ पर 3 + 4 करके 7 लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 hours 100 minutes। लेकिन ऐसे तो हम नहीं लिख सकते, हमें लिखना है, पहले आप ध्यान देंगे, इफ द मिनट्स आर मोर देन 60। यहाँ पर आपका मिनट्स जो 100 आया है ये मोर देन 60 आया है। ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, कैरी ओवर 1 hour, दैट मीन्स 60 मिनट्स टू द आवर्स कॉलम। हमें यहाँ से 60 मिनट यहाँ को देना है, कहाँ को, आवर्स कॉलम में देना है। ठीक है, 60 मिनट, 100 मिनट से 100 मिनट से हमें 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आवर्स को दे देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें मिनट्स में ही लिखना है जो कि 60 से कम होगा। ठीक है, अब एंड राइट द रिमेनिंग टाइम इन मिनट्स। तो यहाँ से 100 मिनट्स से अगर हमने 60 माइनस करके दे दिया यहाँ पर आवर्स कॉलम में, तो हमारे पास कितना रहा बच्चों, हमारे पास रहेगा 100 - 60 40 मिनट्स। और क्योंकि हमने यहाँ पर आवर्स को 60 मिनट्स दे दिया, 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा दे दिया, तो 7 आवर्स के साथ हमने 1 घंटा और ऐड करना है और यहाँ पर इसीलिए हमने 8 लिखा है। ओके, सो योर आंसर विल बी 8 hours 40 minutes. हम एक्सप्लेनिंग इट अगेन स्टूडेंट्स, जहां पर भी आपका जब एडिशन होता है मिनट्स और मिनट्स का और ये आपका 60 मिनट से ज्यादा आए तो आपको क्या करना है, आपको 60 मिनट से जो ज्यादा आया, जैसे कि इस एग्जांपल में 100 मिनट्स आया, उससे 1 मिनट आपको आवर्स कॉलम को देते, सॉरी, एक 60 मिनट्स
ये पूरा टोटल 100 से आपको आवर्स कॉलम में दे देना है, मतलब 1 घंटा आप आवर्स कॉलम को दे रहे हो। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो यहाँ से 100 से 60 माइनस करके आंसर लिखेंगे और ये आवर्स कॉलम में 1 घंटा ऐड करेंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। Add 3 hours 50 minutes 45 seconds and 4 hours 25 minutes 20 seconds। अब देखिए यहाँ पर 3 यूनिट्स आ गए, एक है आवर्स का, दूसरा है मिनट्स का और तीसरा है सेकंड्स का। तो 3 कॉलम बनाएंगे, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स। ओके, एंड राइट डाउन द फिगर्स बिलो। 3 hours 50 minutes 45 seconds, 4 hours 25 minutes 20 seconds। Add them. Now 45 plus 20 आपका हो गया 65, 50 plus 25 हो गया 75 minutes, 3 plus 4 हो गया आपका 7 hours, 7 hours 75 minutes 65 seconds। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो सेकंड्स में 65 आया, मतलब ये आपका 60 से ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है? 5 सेकंड ज्यादा है। अब 65 सेकंड्स को आप कैसे लिखेंगे बच्चों? 60 प्लस 5 सेकंड्स। अब 60 सेकंड्स आपका 1 मिनट बनता है और 5 सेकंड और। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर ये जो 65 आया, 65 सेकंड्स, उसको आप पहले ब्रेक डाउन करेंगे। जब भी आपका ये जो आंसर आ रहा है ना ऐड करके सेकंड्स और मिनट्स में, अगर वो 60 से ज्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, वही मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 65 सेकंड्स आया जो कि 60 सेकंड से ज्यादा है। 60 सेकंड्स ही क्यों हम मान रहे? क्योंकि 60 सेकंड्स ही 1 मिनट बनाता है। ध्यान से सुनेंगे, 60 seconds make 1 minute and 60 minutes make 1 hour। इसीलिए वी आर फोकसिंग ऑन 60। ठीक है, क्योंकि ये 65 60 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 सेकंड ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम इसको ऐसे लिखेंगे, 65 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट प्लस 5 सेकंड्स, क्योंकि इसको 65 का हमने ब्रेक डाउन किया 60 प्लस 5। ठीक है, और ये जो 60, इसको हमने 1 मिनट लिखा और साथ में 5 सेकंड्स को लिखा। अब 75 मिनट्स पर ध्यान देंगे। 75 मिनट्स जो है वो भी आपका 60 मिनट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 15 मिनट ज्यादा है। अब 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, 60 मिनट्स को हम 1 घंटा लिख सकते हैं। हाँ, और उसके साथ जोड़ेंगे 15 मिनट। ठीक है, अब इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखेंगे तो 7 आवर्स, ये जो आंसर आया 7 आवर्स 75 मिनट्स 65 सेकेंड्स को, ध्यान देंगे बच्चों, ये जो पूरा आपका फाइनल आंसर आएगा ना यहाँ पर, ये जो आंसर यहाँ पर हमने लिखा, उसको ऐसे ब्रेक डाउन करने के बाद कैसे लिखेंगे? 7 आवर्स 7 आवर्स। 75 मिनट्स को हमने कैसे लिखा बच्चों? 75 मिनट्स को हमने लिखा 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स। यहाँ पे देखिए मिनट्स लिखा है। अब 60 मिनट्स कितना हो गया? 1 आवर। तो हम यहाँ पर 60 मिनट्स की जगह 1 आवर लिखेंगे, प्लस 15 मिनट्स, प्लस 15 मिनट्स लिखा हमने। 75 मिनट्स को हमने ऐसे लिखा, 1 आवर प्लस 15 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद हमको ऐड करना है क्या? हमें ऐड करना है 65 सेकेंड्स। 65 सेकेंड्स को हमने कैसे लिखा बच्चों? हमने लिखा 60 सेकेंड्स प्लस 5 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स को हमने लिखा 1 मिनट और 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 65 सेकेंड्स को लिखेंगे 1 मिनट प्लस 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम जब ऐड करेंगे, आवर्स को ऐड करेंगे, 7 आवर्स प्लस 1 आवर 8 आवर्स हो गया। ठीक है, अब मिनट्स को लिखना है। कितने मिनट से? 15 मिनट प्लस 1 मिनट, कितना हो गया? 16। 15 प्लस 1 इज 16, 16 मिनट्स। और सेकेंड्स कितने रहे? 5 सेकेंड्स रहे। So your answer is 8 hours 16 minutes 5 seconds. So this is how you will add with different units of time. Now we will do subtraction of time. पहले हमने एडिशन किया, अभी हम टाइम का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन मतलब subtraction of hours and minutes, which are two different units of time. This is also done in the same way as is done for usual subtraction of numbers. जैसे हम दो नंबर्स को यूजुअली सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम टाइम को भी आवर्स मिनट सेकंड्स में वैसे ही माइनस करेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे। अंकित was given 5 hours 20 minutes to complete his home assignment. How much time was Ankit given?
5 hours 20 minutes. ठीक है, he completed it in 3 hours 45 minutes. उसने क्या किया, उसने कम टाइम में उसको कंप्लीट कर दिया. हाउ मच अर्लियर डिड किड कंप्लीट हिज वर्क, मतलब कितना जल्दी उसने दिए गए टाइम से कंप्लीट किया अपना काम. Now, because there are two units of time, we will write hours and minutes in two columns. Then we will write given numbers 5 hours hours के नीचे, 20 minutes को minutes के नीचे. He completed it in 3 hours 45 minutes. उसने उस दिए गए टाइम से कम टाइम में कर लिया, 3 hours में and 45 minutes में कंप्लीट कर लिया. ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें माइनस करना है. ठीक है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 hours 45 minutes फ्रॉम 5 hours 20 minutes. हमें हमेशा छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करना है. बट यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो कौन सा नंबर है, वो है 45. ठीक है, 45 एंड छोटा नंबर कौन सा है, 20. बट क्या हम ऐसे माइनस कर सकते हैं, नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल बोरो 1 hour. 1 hour मतलब 60 minutes. हम 60 मिनट्स को बोरो करेंगे फ्रॉम द आवर्स कॉलम. क्यों, क्योंकि हमारा जो मिनट्स में है, जो ऊपर है, वो छोटा है जो नीचे वाले मिनट से है. तो इसको हमें 60 के अबव करना है. सो वी हैव टू बोरो 1 hour. तो अगर हमने बोरो किया यहाँ से 1 घंटा, हमने 5 hours से 1 घंटा बोरो किया. यहाँ पर 5 hours है बच्चों. ठीक है, 5 hours से हमने 1 घंटा यहाँ पर दे दिया. 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स दे दिया. हमने 60 मिनट्स दे दिया यहाँ पर. ठीक है, अब 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा हमने दिया. अब 1 घंटा यहाँ से 5 से निकल गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर 4 रहेगा. ठीक है, 5 से 1 घंटा चला गया कहाँ, मिनट्स कॉलम में, तो यहाँ पर 4 आवर्स रह जाएगा. ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. यहाँ पर 20 था, हमने 60 मिनट्स और दे दिया, तो 60 प्लस 20 कितना हो गया बच्चों, 80 हो जाएगा. 60 प्लस 20 80 मिनट्स हो गया. अब 80 minutes is more than 60 minutes, so we can now minus it from 45. So 80 minus 45 is 35 minutes. इतना आपको समझ में आ गया. अब यहाँ से क्योंकि हमने 5 घंटे से 1 घंटे दे दिया था, 4 घंटे हो गए. 4 घंटे से 3 घंटे माइनस करेंगे तो हमारा 1 hour आएगा. ओके, सो द आंसर इज 1 hour and 35 minutes. आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जब हम माइनस कर रहे हैं, ऊपर वाला जो मिनट्स का है कॉलम, वो आपका 60 से ज्यादा होगा तभी आप माइनस कर सकते हैं. वरना आपको आवर्स कॉलम से 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आपको बोरो करना पड़ेगा. और ये जो बोरो किया गया नाम 1 hour है, वो आपका ओरिजिनल जो आवर्स वाला कॉलम है वहां से 1 घंटा आप माइनस करेंगे. ठीक है, तो इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है. Now let us do exercise 13.2. मैंने डिटेल में हर एक को सॉल्व करके आपको दिखाया है, ध्यान से आप देखेंगे. अब देखिए, एड द फॉलोइंग. हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका 2 hours 30 minutes एंड 1 hour 25 minutes. हमें ऐड करना है. क्वेश्चन में क्या है, आवर्स है और मिनट्स है. ठीक है, आवर्स है मिनट्स है, तो हमें कितना कॉलम्स बनाना है, दो. एक हो गया आपका आवर्स का और दूसरा हो गया आपका मिनट्स का. दीज आर द टू कॉलम्स विच यू विल मेक आवर्स एंड मिनट्स. ओके, एंड बिलो दैट, उसके नीचे आप जो भी दिया गया नंबर्स है वो लिखेंगे. आवर्स के नीचे आप 2 hours लिखेंगे एंड मिनट्स के नीचे 30 minutes लिखेंगे. एंड 1 hour, 1 यहाँ पर आवर्स के नीचे लिखेंगे, 25 minutes को मिनट्स के नीचे लिखेंगे. आपको ऐड करना है. सो 30 प्लस 25 इज 55 एंड 2 प्लस 1 इज 3. सो योर डायरेक्ट आंसर इज 3 hours 55 minutes. नेक्स्ट, 4 hours 18 minutes and 7 hours 26 minutes. Hours and columns, सॉरी, hours and minutes दो कॉलम बनेंगे आपके, क्योंकि दो यूनिट्स दिए गए हैं. hours का कॉलम बन गया एंड मिनट्स का कॉलम बन गया. उसके नीचे आप लिखेंगे 4 hours 18 minutes and 7 hours 26 minutes. Add both, and after adding you will get 11 hours 44 minutes. Okay, this is your answer. Next, 9 hours 38 minutes and 6 hours 28 minutes. अब ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका 60 मिनट से ज्यादा है.
ठीक है। तो जब आपने यहाँ पर आवर्स एंड मिनट्स दिया है, मतलब 2 यूनिट्स आर गिवन, सो यू विल मेक 2 कॉलम्स, वन इज योर आवर्स कॉलम, द अदर इज योर मिनट्स कॉलम। उसके नीचे आप दिए गए डाटा को लिखेंगे, 9 hours 38 minutes, 6 hours 28 minutes, एंड यू विल ऐड बोथ ऑफ दिस। ऑन एडिंग बच्चों, यहाँ पर आपको 38 + 28 आपको 66 आ रहा है, 66 मिनट्स आ रहा है, और यहाँ पर आपको 9 + 6 कितना आ रहा है, 15 आवर्स आ रहा है। चलिए, अभी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यहाँ 66 मिनट्स पे, क्योंकि हम 66 मिनट्स को नहीं लिख सकते, हमें 60 से कम ही लिखना है। तो हम इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? 66 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स प्लस 6 मिनट्स। ठीक है, अब ये जो 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा और 6 मिनट, ठीक है, 1 घंटा और 6 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 15 आवर्स एंड 66 मिनट्स को हम लिखेंगे 15 आवर्स प्लस, ये जो 60 मिनट्स प्लस 6 मिनट्स को हमने 1 hour 6 मिनट्स लिखा, वैसे लिखेंगे 15 आवर्स प्लस 1 hour 6 मिनट्स। अब 15 और 1 hour इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आवर्स आ जाएगा, एंड 6 मिनट्स इज योर आंसर। आपका फाइनल आंसर है 16 आवर्स 6 मिनट्स। ठीक है, अब डी वाला देखेंगे, 7 hours 32 minutes एंड 6 hours 24 minutes। इन दोनों को आप ऐड करने पर आपको डायरेक्टली आपको आ जाता है लेस देन 60, so you don't have to borrow anything. So this is directly answer is 13 hours 56 minutes. Okay, so this is your D answer. नेक्स्ट वी विल गो ओवर टू ई। अब ई में देखेंगे हमारे 3 यूनिट्स है, क्या है, एक है आवर्स, दूसरा है मिनट्स एंड तीसरा है सेकंड्स। तो कितने कॉलम्स बनेंगे, 3, एक आवर्स का, एक मिनट्स का, और तीसरा सेकंड्स का। और उसके नीचे आप लिख देंगे जो भी आपका दिया गया है, 10 hours 55 minutes 40 seconds, 6 hours 15 minutes 26 seconds, you have to add them. Okay, now 40 + 26 आपका आ रहा है 66, 55 minutes + 15 minutes 70 minutes आ रहा है, 10 + 6 16 hours आ रहा है। So 70 minutes can be written as 60 minutes plus 10 minutes. Okay, now 60 minutes as we know students is equal to 1 minute. So 60 minutes के जगह पे हम 1 hour भी लिख सकते हैं। 60 minutes is equal to 1 hour. So ये जो 60 मिनट्स हमने लिखा 1 आवर, और बाकी के 10 मिनट है तो 1 आवर प्लस 10 मिनट्स। नाउ 16 आवर्स, तो हमारा ये आंसर था 70 मिनट्स एंड 66 सेकेंड्स, ये बन जाता है आपका 16 आवर्स 70 मिनट्स 66 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे 16 आवर्स और 70 मिनट्स की जगह पर ये जो 1 आवर 10 मिनट्स है वो लिखेंगे, और 66 सेकेंड्स की जगह पर 1 मिनट 6 सेकेंड्स, जो कि ये और हमने निकाला ये। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ के 16 आवर्स प्लस 66 सेकेंड्स के जगह ये, और 70 मिनट्स के जगह पर 1 आवर प्लस 10 मिनट्स को पूरा लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 16 आवर्स प्लस 1 आवर 17 आवर्स, प्लस 10 मिनट्स प्लस 1 मिनट हमारा हुआ 11 मिनट्स, प्लस 6 seconds इज योर आंसर। Now let us do number F. 8 hours 34 minutes 36 seconds has to be added to 12 hours 34 minutes 45 seconds. Now in order to do this, we need to first add 8 plus 12 is 20 hours, 34 plus 34 minutes 68 minutes, 36 plus 45 is 81 seconds. अब हमें ये जो देखना है, चेक करना है कि जो मिनट्स में हमारा आया ये 68 और ये सेकंड में जो आया 81, क्या ये 60 से ज्यादा है? हाँ है। तो हमें फिर इनको 60 seconds एंड 60 मिनट्स में ब्रेक डाउन करना है। सो पहले हम 81 seconds को ब्रेक डाउन करेंगे। 81 seconds is 60 seconds plus 21 seconds। क्यों हम 60 seconds ले रहे हैं? क्योंकि 60 seconds बनाता है आपका 1 मिनट। ठीक है, तो 81 seconds को हम 1 मिनट प्लस 21 seconds की तरह लिख सकते हैं। फिर हम 68 मिनट्स की तरफ जाएंगे। 68 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स प्लस 8 मिनट्स। अब 60 मिनट्स जो है वो है 1 आवर। सो 68 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर प्लस 8 मिनट्स। सो ये पूरा जो आंसर अभी 20 आवर्स प्लस 68 मिनट्स प्लस 81 सेकेंड्स को हम ब्रेकडाउन वाले फॉर्मेट में 20 आवर्स के बाद लिखेंगे,
68 मिनट्स की जगह पर 1 आवर प्लस 8 मिनट्स और 81 सेकेंड्स की जगह पे 1 मिनट प्लस 21 सेकेंड्स, जो कि यहाँ पर लिखा गया है इस पूरे ये में। ओके, तो उसके बाद 20 आवर्स प्लस 1 आवर इज इक्वल टू 21 आवर्स। 20 आवर्स प्लस 1 आवर इज इक्वल टू 21 आवर्स प्लस 8 मिनट्स प्लस 1 मिनट आपका 9 मिनट्स बन गया प्लस 21 seconds. So this is how you will approach this question. Now subtract the following. अब ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एडिशन किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहला है आवर्स एंड मिनट्स। 5 hours and 56 minutes need to be subtracted from 1 hour and 34 minutes. Now when we subtract both of them, we get 4 hours and 22 minutes. So this is your answer. Okay, answer is 4 hours 22 minutes. Next, B. 5 hours 33 minutes. Hours and minutes का कॉलम बनाएंगे, फिर 5 hours 33 minutes लिखेंगे रेस्पेक्टिव कॉलम्स में, माइनस का साइन देंगे, minus 2 hours 14 minutes. Answer is 3 hours 19 minutes is your answer. Next, अब थर्ड वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। 8 hours 22 minutes. अब hours के कॉलम और minutes के कॉलम, आपका 8 hours दिया गया है एंड 22 minutes दिया गया है, उससे हमें माइनस करना है आपका 4 hours एंड 45 minutes. अब देखेंगे ये जो ऊपर वाला है यहाँ, ये आपका 22 जो है, दिस इज लेस देन 60, सो वी नीड टू बोरो 1 hour or 60 minutes from the hours column. From hours column we need to borrow 1 hour or 60 minutes. So 22, क्योंकि ये ऊपर वाला 60 से कम है, हम इसको 60 से ज्यादा बनाने के लिए प्लस 60 करेंगे। 22 प्लस 60 बन जाता है आपका 82. It is not 80, it is 82. So 82 minus 45 is 37, and because 8 से हमने 1 घंटा दे दिया तो ये 8 minus 1 7 hours हो गया. 7 minus 4 is 3. So the answer is 3 hours 37 minutes. Now let's do D. 16 hours 15 minutes minus 8 hours 55 minutes. Hours and column, hours and minutes का कॉलम बनाएंगे, उसके नीचे हम लिखेंगे 16 hours and 15 minutes minus 8 hours and 55 minutes. अब क्योंकि 16 hours 15 minutes है और माइनस करेंगे हम 8 hours 55 minutes, वहां से हम पहले चेक करेंगे कि ये जो ऊपर वाला पहले है ये क्या 60 से कम है या ज्यादा है। कम है तो हम प्लस 60 करेंगे। अब ये प्लस 60 हो जाता है तो ये बन जाता है 15 प्लस 60 75 बन जाता है। ओके, एंड क्योंकि यहाँ से आज से हमने 1 घंटा यानी कि हमने 60 मिनट्स दे दिए यहाँ पे, तो ये 1 घंटा कम हो जाता है आवर्स का, तो 16 माइनस 1 15 हो जाता है, एंड ये आपका बन जाता है 75 मिनट्स बन जाते हैं। 1 घंटा ज्यादा 60 मिनट्स ज्यादा, तो 15 मिनट्स प्लस 60 बन जाता है 75, एंड 75 से हम माइनस करेंगे आपका 55, तो हमें मिनट्स मिल जाते हैं 20 मिनट्स। ओके, एंड क्योंकि 16 से हमने यहाँ पर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स दे दिए, तो 16 माइनस 1 15 हो जाता है, एंड 15 माइनस 8 हमारा 7 बन जाता है। सो आंसर इज 7 hours 20 minutes. Next is 4 hours 18 minutes 68 seconds minus 2 hours 32 minutes 34 seconds. तो हम 3 कॉलम बनाएंगे, एक आवर्स का, एक मिनट्स का और दूसरा सेकंड्स का, एंड फिर उसमें हम लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में है 4 hours 18 minutes and 68 seconds माइनस 2 hours, यहाँ पर देखिए 2 hours 32 minutes 34 seconds, 2 hours 32 minutes 34 seconds. Now next we will check if this is more than 60. Yes, it is more than 60. In 68 is more than 60, so 68 minus 34 हम डायरेक्टली माइनस करके 34 सेकेंड्स लिख सकते हैं। मिनट्स में लेकिन देखेंगे 18 जो है आपका 60 से कम है, तो हमें आर से 60 मिनट्स मिनट्स में देने हैं, यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स देने हैं, तो 18 प्लस 60 हो जाता है आपका 78 मिनट्स हो जाता है ये, एंड क्योंकि हमने 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स ले लिया आर से, तो ये 4 माइनस 1 3 हो जाता है, 4 माइनस 1 हो जाएगा ये
जो कि आपका 3 आवर्स हो जाएगा। सो 3 minus 2 will become 1 hour. ये जो 78 minus 32 will become 46 minutes and 68 minus 34 is 34 seconds. So this is your answer. Next F देखेंगे, 9 hours 55 minutes 25 seconds minus 5 hours 43 minutes 40 seconds. Hours, minutes and seconds का कॉलम, उसके नीचे 9 hours 55 minutes 25 seconds minus 5 hours 43 minutes 40 seconds. अब हम चेक करेंगे क्या ये जो सेकंड्स दिया गया है ये आपका 60 से कम है? हाँ, कम है। तो हम we will add 60 over here and this becomes 25 plus 60. It becomes 85 seconds. So 85 seconds को हम माइनस करेंगे 40 से, तो हमें आता है 45। क्योंकि हमने 1 मिनट दे दिया तो 55 मिनट से 1 मिनट कम हुआ तो ये बन जाता है आपका 54 मिनट्स। सो 54 मिनट्स माइनस करेंगे 43 से तो हमारा आएगा आंसर 11 minutes and 9 minus 5 is 4 hours. So our answer is 4 hours 11 minutes 45 seconds. So with this we come to the end of your exercise 13.2. If you like my channel, like, share and subscribe and keep notification button on for more such videos. Thank you students and all the best.